ने बोला, बच्चा जब तुम्हारा ये समय तिथि वार नहीं था तभी भी मैं था और आज भी हूँ। उनका शरीर वृद्ध दिखता था लेकिन चेहरा एकदम युवा दिखता था। चेहरे पे कोई झुर्री नहीं, कोई डार्क सर्कल नहीं, कोई कालापन नहीं, कोई पीलापन नहीं। मैं 17 फीट ऊपर ऊंचाई से छत से गिरी, जाल के अंदर से, और बाबा के हाथ प्रत्यक्ष मैंने अनुभव किए कि मैं बाबा के हाथों में गिरी। इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और एक पूरे परिवार बाबा के परम भक्तों हैं। ये दास्तां है काल को चुनौती देने वाले संत की। एक ऐसा संत जो जीते जी रहा विज्ञान के लिए चुनौती। एक ऐसे बाबा जो अपनी मृत्यु के बाद भी दुनिया के लिए बने हुए हैं पहेली। अगर कोई आपसे पूछे कि कोई इंसान कितने साल तक जी सकता है तो शायद आपका जवाब होगा 100 साल या बहुत से बहुत 120 साल। लेकिन ये वो संत हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये 200 साल से भी ज्यादा जिंदा रहे। जी हाँ, 200 साल जीने वाला संत। कोई कहता है 200 साल तो किसी ने इनकी उम्र बताई 500 साल। 4 लकड़ियों के सहारे बनी ये मचान और इस पर बैठा ये संत। 25 साल पुरानी ये तस्वीरें आज भी पहेली हैं। क्या कोई इंसान सही में 200 साल तक जिंदा रह सकता है? इस संत के दावे को कभी किसी ने हल्के में नहीं लिया, क्योंकि खुद इस देश के राष्ट्रपति ने इस संत की उम्र पर लगाई थी अपनी मुहर। दुनिया के सबसे ताकतवर राजा जॉर्ज पंचम ने लिया था इस संत का आशीर्वाद। ये संत कौन थे, ये हम आपको जरूर बताएंगे। क्या योग की ताकत से 200 साल तक जिंदा रह सकता है मानव? क्या योग में छुपा है 200 साल जीने का फॉर्मूला? या हिमालय में है ऐसी बूटी जो इंसान को बना देती है अमर? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देवराहा बाबा की, जिनकी उम्र को लेकर सब अपने अपने हिसाब से अनुमान लगाते हैं। बाबा एक 12 फीट ऊंचे मचान पर रहते थे, वहीं से अपने भक्तों को दर्शन देते थे। बाबा का जन्म कब हुआ, कहां हुआ, उनके माता पिता कौन थे, कोई नहीं जानता। लेकिन उनके वीवीआईपी भक्तों की लिस्ट काफी लंबी थी। हाँ तो हूँ तो मैं तो हूँ तो जब जहाँ भी हूँ ही हूँ तो तेरा बाबा हूँ तो हूँ। देवराहा बाबा, जिन्हें लोगों ने कहा चमत्कार का दूसरा नाम, उनका अतीत जितना रहस्यों से भरा था उतनी ही रहस्यमयी थी उनकी जिंदगी। सगन पिता अखिलाचार्य पद विस्मरण परम व्याकुल था। अपना संपूर्ण कर्म धर्म भगवान को अर्पण कर दे, थोड़े देर के लिए भगवान भूल जाए तो उन्हीं भगवान के लिए परम व्याकुल हो जाना ये भक्ति है। भक्ति का महिमा भारी है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, अभी हर कृपा न पावे त्राणी। दुनिया के हर साधु से अलग थी देवराहा बाबा की पहचान। हमारा उपदेश है जीवों यानी सारे जीवों में भगवान का निवास स्थान समझकर सारे जीवों से प्रेम करना चाहिए। बाबा पूरी जिंदगी मचान पर रहे, लेकिन प्रयाग में भक्तों ने जब आश्रम बना दिया जहां बाबा के भक्त आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। मचान पे बैठ करके लाखों लाखों लोगों से मिला करते थे, हर एक से 1 to 1 बात किया करते थे। कोई भी आदमी उनके सामने आ जाता था तो बात किया करते थे, चाहे नेता हो, अभिनेता हो, आम जनता हो, जनमानस हो, वो उनसे बात करते थे, सबके साथ मिलकर रहते थे और बड़ी साधारणता से जीवन जीते थे। यही कारण है कि देवराहा बाबा आज वृंदावन की भूमि पर
मथुरा में और प्रयाग में बहुत प्रसिद्ध हैं। आज भी इनकी तपस्थली पर, इनकी साधना स्थली पर लोग आते हैं, कुछ क्षणों के लिए बैठते हैं और अपने जीवन को साधना युक्त करने का प्रयत्न करते हैं। आज भी पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा चौंकाता है देवराहा बाबा से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल कि आखिर बाबा इतने सालों तक जिंदा कैसे रहे। ना उम्र का पता, ना कोई अंदाजा। कोई कहता है वो करीब 200 साल तक जिए, तो कई लोग कहते हैं कि उनकी उम्र 500 साल थी। लेकिन देवराहा बाबा ने कभी अपनी असली उम्र नहीं बताई। एक तो तेरा बाबा हूँ तो हूँ ही हूँ तो बाबा की मृत्यु के 25 साल बाद भी दुनिया आज भी इस बात का राज ढूंढ रही है। ऐसे योगियों का उम्र के बारे में और जन्म के बारे में कहना तो अत्यंत कठिन है कि उनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, और इसका कोई प्रमाण नहीं है। इतना प्रमाण है कि कई राजाओं के द्वारा पता चलता है कि बाबा 350-400 साल की अवस्था थी। बाबा की पूरी जिंदगी रहस्यों से भरी है। वो कहां और कब पैदा हुए कोई नहीं जानता। बस इतना पता है कि 20वीं सदी की शुरुआत में वो यूपी के देवरिया में एक मचान पर आकर रहने लगे थे। इस मचान से वो कभी कभार ही नीचे आते, ना तो उन्हें किसी ने खाते देखा और ना ही पानी पीते। बस जब वो पानी में उतरते तो घंटों अंदर ही रहते और फिर मचान पर जाकर बैठ जाते। साल दर साल गुजरते रहे, लेकिन देवराहा बाबा के चेहरे में कोई बदलाव नहीं आया। बस उनके भक्तों की तादाद बढ़ती जा रही थी। देवराहा बाबा जब किसी भक्त को आशीर्वाद देते तो उसके सर पर अपना पांव रख देते। देवराहा बाबा की लंबी उम्र को लेकर सबसे पहला दावा किया था भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। उन्होंने कहा था, ये बात 1987 की है। जब मैं 3 साल का था तब मैंने देवराहा बाबा के दर्शन किए थे और तब भी उनकी उम्र काफी थी। यहाँ तक कि मेरे पिताजी भी अपनी जवानी के दिनों में देवराहा बाबा के चरणों में बैठते थे और तब भी उनकी उम्र काफी थी। देवराहा बाबा की उम्र के बारे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के दावे पर आज तक किसी ने सवाल नहीं उठाया, क्योंकि ये बात खुद एक राष्ट्रपति ने कही थी। इतना ही नहीं, ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भी खुद 1911 में अपनी भारत यात्रा के दौरान देवराहा बाबा के दर्शन के लिए आए थे। इसका जिक्र खुद उन्होंने अपनी आत्मकथा में किया है और कहते हैं तब भी देवराहा बाबा की उम्र काफी थी। मतलब साफ है कि देवराहा बाबा की ख्याति 20वीं शताब्दी के शुरू में भी दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स यानी ब्रिटेन के महाराजा तक पहुंच चुकी थी। इतना ही नहीं, कुछ दस्तावेजों में भी लिखा हुआ है कि देवराहा बाबा ने अपनी पूरी जिंदगी में 12 कुंभ मेले में शिरकत की है और कुंभ मेला 12 साल में एक बार लगता है। इससे भी उनकी उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता है। मेडिकल साइंस भले ही इस बात को नहीं माने कि कोई शख्स 200 साल तक जी सकता हो, लेकिन बाबा की उम्र से जुड़े दावों ने सारी दुनिया को चौंका दिया। 11 जून 1990 में देवराहा बाबा का देहांत हुआ, लेकिन आज तक उनकी उम्र रहस्य बनी हुई है। वृंदावन से लाल कृष्ण शर्मा के साथ मनीष कुमार मिश्रा, न्यूज 24 देवरिया। अपनी उम्र, कठिन तप और सिद्धियों के बारे में देवराहा बाबा ने कभी भी कोई चमत्कारिक दावा नहीं किया, लेकिन उनके इर्द गिर्द हर तरह के लोगों की भीड़ ऐसी भी रही जो हमेशा उनमें चमत्कार खोजती देखी गई और कई बार चमत्कार दिखा भी। देवराहा बाबा अपने जीते जी चमत्कार का दूसरा नाम बन चुके थे। उनकी उम्र को लेकर तो दुनिया भर में चर्चा होती थी। उनके कारनामों की भी लंबी लिस्ट थी। उनके भक्त बाबा के बारे में कई दावे करते। कोई कहता कि बाबा लंबे समय तक नदी के अंदर रहते थे, वो नदी पार कर सकते थे, यहाँ तक कि उन्होंने अपने मृत्यु की भविष्यवाणी कर दी थी।
बाबा निकलते थे तो गंगा में स्नान जाते थे तो घंटों घंटा काना से जब गोता लगाते थे तो घंटा 2 घंटा उसी प्रकार से गोता लगाए ही रह जाते थे। इस माध्यम से यह ज्ञात होता है कि महाराज जी की जल समाधि भी सिद्ध थी, क्योंकि 10 मिनट 5 मिनट ही जल में रहना मुश्किल होता है आम आदमी को, किंतु योगी व महापुरुष का नाम से घंटा 2 घंटा भी डुबकी लगाते थे तो में पड़े ही रह जाते थे। देवराहा बाबा अपने जीते जी इतने मशहूर हो गए थे कि उनके भक्तों की एक लंबी लिस्ट है। बाबा के भक्तों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जॉर्ज पंचम, पुरुषोत्तम दास टंडन, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसी हस्तियां थीं। इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में जब इंदिरा गांधी हार गईं, तो वो देवराहा बाबा से आशीर्वाद लेने गईं। बाबा ने अपने हाथ के पंजे से उन्हें आशीर्वाद दिया। वहां से वापस आने के बाद इंदिरा ने कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पंजा तय किया और अगले ही चुनाव में कांग्रेस की प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी हुई। इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठी। उनकी देवराहा बाबा में इतनी आस्था थी कि वो कई बार बाबा के दर्शन करने के लिए गई थी। जून 1987 में राजीव गांधी ने बाबा का आशीर्वाद लेने का मन बनाया। जून का महीना था। यमुना किनारे वृंदावन में बाबा का डेरा जमा हुआ था। अफसर सुरक्षा इंतजामों को दुरुस्त करने में लगे थे। हेलीकॉप्टर उतारने के लिए जो जगह बन रही थी, उसके लिए एक बबूल के पेड़ की टहनी कटनी थी। जैसे ही बाबा को पेड़ कटने की जानकारी मिली, उन्होंने विरोध किया। अफसरों से बाबा ने कहा कि पीएम के आने की सजा पेड़ क्यों भोगते। अफसर मजबूरी के नाते रहे। अंत में बाबा ने कहा, घबरा मत, मैं तुम्हारे पीएम का कार्यक्रम कैंसिल करवा देता हूं। बाबा के मुंह से निकली बात 2 घंटे में ही सच हो गई। प्रधानमंत्री का प्रोग्राम कैंसिल हो गया, पेड़ बच गया। तब लोगों ने इसे संयोग नहीं, बाबा का चमत्कार बताया। देश हो या विदेश, खास हो या आम, बाबा के भक्त हर तबके के थे। आज उनकी मृत्यु के 25 साल बाद भी वृंदावन और देवरिया में उस मचान को लोग पूछते हैं जिन पर बैठकर देवराहा बाबा अपने चमत्कार दिखाते थे। बाबा ने बोला, बच्चा, जब तुम्हारा ये समय तिथि वार नहीं था तभी भी मैं था और आज भी हूँ। मैं 17 फीट ऊपर ऊंचाई से छत से गिरी, जाल के अंदर से, और बाबा के हाथ प्रत्यक्ष मैंने अनुभव किए कि मैं बाबा के हाथों में गिरी। चारों तरफ से सब हार गए, परेशान हो गए, तो बाबा जी की शरण में आए और इन्होंने आशीर्वाद दिया। उसके बाद हालत में सुधार हुआ और आज मेरी उम्र करीब 52 वर्ष हो गई। लेकिन फिर भी देवराहा बाबा की एक ही बात सबसे ज्यादा अचंभित करती है, और वो है उनकी उम्र। ये सवाल आज भी उठता है कि देवराहा बाबा की उम्र क्या थी। एक आम उम्र 200 साल या फिर 500 साल। वृंदावन से लालकृष्ण शर्मा के साथ मनीष कुमार मिश्रा, न्यूज़ 24, देवरिया। देवराहा बाबा के बारे में कुछ भक्त कहते हैं कि बाबा के पास दिव्य दृष्टि है, वो सबके मन को पढ़ लेते हैं, अपने लेते हैं। बाबा को लोगों ने हमेशा इसी मचान पर बैठे देखा, लोगों को पैरों से आशीर्वाद देते देखा, लेकिन बाबा को किसी ने कभी कुछ खाते नहीं देखा। भक्त कभी इस रहस्य को समझ नहीं पाए कि बाबा को भूख क्यों नहीं लगती। क्या हाड़ मांस का कोई इंसान
बगैर खाए पिए जिंदा रह सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबा ने अपनी योग शक्ति से भूख पर विजय पा ली थी। भक्तों के मुताबिक देवराहा बाबा यमुना का पानी पीते थे और कभी कभी दूध और शहद भी लेते थे। विज्ञान भी कहता है कि अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मांड की ऊर्जा से ही शरीर के लिए जरूरी एनर्जी हासिल कर ले तो बिना भोजन के भी वो जिंदा रह सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या देवराहा बाबा अपने शरीर के लिए ब्रह्मांड से ऊर्जा लेते थे? योग एक प्रकार का विज्ञान है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे हमारी जो जीवन शक्ति है परमात्मा ने सबको दी हुई है। एक ये जीवन का काल जो है हमारी सांस हो जाता है। हम कितना सांस लेते हैं उसके आधार पे होता है कि हम कितना जीवित रहेंगे। भक्त ये भी दावा करते हैं कि बाबा एक साथ कई जगहों पर दिखाई देते थे। विज्ञान भले ही इस दावे को खारिज करता हो, लेकिन पतंजलि योग सूत्र में कुछ ऐसी सिद्धियों का भी जिक्र है जिसकी मदद से आदमी में गजब की ताकत आ जाती है। एक सिद्धि के मुताबिक आदमी पानी में बिना सांस लिए आधे घंटे तक रह सकता है। भक्तों को लगता था कि बाबा ने तब से कुछ ऐसी ही सिद्धियां हासिल की थी।